आपने रामायण कई तरह की देखी होंगी, अलग अलग शहरों और अलग अलग मंचों की रामायण देखी होंगी, लेकिन क्या आपने एआई के जरिए रचित रामायण देखी है? जी हाँ, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इसी तरह की एक प्रदर्शनी देखने को भी मिली। रामायण दर्शन नाम की इस प्रदर्शनी में एआई के जरिए रचित तस्वीरों के जरिए भगवान राम की लीलाओं को दर्शाया गया है। ट्रेड शो के इस संस्करण में इस एआई रामायण को भी शामिल किया गया है ताकि यूथ को सनातन धर्म के बारे में जानकारी दी जा सके। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एआई क्या कुछ नहीं कर सकता? क्या आपको पता है कि ये तकनीक आपके सामने तस्वीरों के जरिए रामायण का एक अद्भुत संसार भी रच सकती है। इसकी सहायता से एक आभा मंडल रचा जा सकता है जिसमें आपको भगवान श्री राम लीलाएं करते दिखेंगे, जिसमें आपको अयोध्या दिखाई देती है, जिसमें दिखाई देते हैं श्री राम और उनके जीवन से जुड़े सभी प्रसंग बड़े ही रोचक ढंग से, अकल्पनीय रूप से सुंदर, भाव विभोर कर देने वाले। मौका था ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का, जिसमें एआई जनरेटेड तस्वीरों के जरिए भगवान श्री राम की लीलाओं को दर्शाया गया। प्रदर्शन का नाम रामायण दर्शन रखा गया, जिसका आयोजन संस्कृति विभाग ने किया था। इसमें भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े सभी प्रसंग जैसे कि गुरुकुल शिक्षा, सीता स्वयंवर, वनवास, सीता हरण, लंका दहन और रावण वध को एआई के माध्यम से बनाई गई तस्वीरों के जरिए दिखाया गया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में ये प्रदर्शनी न केवल युवा लोगों को खासा पसंद आ रही है, बल्कि इसके जरिए शहरों में रहने वाले मॉडर्न युवक अपने धर्म को जान रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं। पहली बार देखने में ही एआई की सहायता से बनाई गई ये तस्वीरें किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं, और इस तकनीक के जरिए बनी रामायण के लोकप्रिय होने का राज भी यही है। अब चूंकि सत्ता में बैठे लोग इस बात से भली भांति वाकिफ हैं, तो इस तकनीक का इस्तेमाल लोगों को धार्मिक रूप से जागरूक करने में किया जा रहा है। इससे न सिर्फ युवा अपने इतिहास के बारे में सही तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि उनमें अपने धर्म को जानने को लेकर भी उत्सुकता पैदा होगी। इस नजरिए से यूपी सरकार का ये कदम बेहद सराहनीय कहा जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। ब्रेक पर जाए उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।